नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टेस्ट देने जा रहे मासूम घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे। खनन प्रभावित विद्यार्थियों के लिए प्रशासन की नई पहल। इमारती लकड़ी के अवैध परिवहन मामले में बड़ा खुलासा। अब खबरें विस्तार से। कुसमुंडा क्षेत्र में लगे भीषण ट्रैफिक जाम ने स्कूली बच्चों की परीक्षा और उनके उत्साह पर पानी फेर दिया। टेस्ट देने जा रहे सैकड़ों बच्चे स्कूल वैन, ऑटो और निजी वाहनों में घंटों सड़क पर फंसे रहे। समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाने की चिंता बच्चों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। घटना का सबसे भावुक दृश्य तब सामने आया जब कुछ बच्चों ने चार्ट पेपर पर "मुझे स्कूल जाना है" लिखकर अपनी बेबसी जाहिर की। जाम में फंसे बच्चे लगातार ड्राइवरों से पूछते रहे स्कूल कितनी देर में पहुंचेंगे, लेकिन सड़क पर वाहनों की लंबी कतार के बीच किसी के पास इसका जवाब नहीं था। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एसीसीएल प्रबंधन और कुसमुंडा पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में रोजाना लगने वाले जाम के बावजूद स्थायी समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसका सबसे अधिक नुकसान स्कूली बच्चों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। पार्किंग बना के रखे हैं, देखे ना। जिला कोरबा अब खनन प्रभावित परिवारों के बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक नई मिसाल पेश कर रहा है। खनन प्रभावित क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर एवं मेधावी विद्यार्थियों के लिए जिला प्रशासन ने स्वामी विवेकानंद जिला खनिज न्यास शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की है। कलेक्टर कुणाल दुधावत ने बताया कि इस योजना के तहत खनन प्रभावित क्षेत्र के बीपीएल परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को देश के मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में इंजीनियरिंग, मेडिकल, तकनीकी, व्यावसायिक एवं अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिला प्रशासन की यह योजना खनन प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए द्वार खोलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नाइट्रोजन क्या है? नाम क्या हो गया? जिला खनिज न्यास संस्थान के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा पे लगातार कार्य हो रहे हैं। शिक्षा में उच्च शिक्षा के लिए जो बच्चे जाते हैं और किन्हीं कारणवश वित्तीय कारणों से उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो, इसके लिए शासकीय और शासन से अनुदान प्राप्त पूरे कंट्री में जो भी महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में बच्चा प्रवेश लेता है तो उसकी शासकीय और शासन से अनुदान प्राप्त संस्थानों की फीस और हॉस्टल फीस का व्यय जिला खनिज न्यास के माध्यम से किया जाएगा। इसके अंतर्गत बीपीएल परिवार के जो छात्र एवं छात्राएं हैं उनको प्राथमिकता होगी और ये सभी खनन प्रभावित ग्राम पंचायतों में लागू होगा। इसमें सभी कॉलेजेस के अंतर्गत और सभी हायर सेकेंडरी स्कूल के अंतर्गत क्यूआर कोड लगवाए जा रहे हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके वो ऑनलाइन जा करके उसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में और जिला कार्यालय में जिला खनिज न्यास संस्थान के अंतर्गत वो आवेदन कर सकते हैं, उन पे विचार किया जाएगा।
सीएसबी रामपुर थाना क्षेत्र में इमारती लकड़ी के अवैध परिवहन के मामले में कोरबा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 9 लाख मूल्य की इमारती लकड़ी और परिवहन में प्रयुक्त एक क्रेन जब्त की है। पुलिस के अनुसार जूनियर क्लब के पास राजस्व भूमि में अनुमति से काटे गए सूखे वृक्षों की लकड़ी का अवैध परिवहन किए जाने की शिकायत पर थाना सिविल लाइन रामपुर में मामला दर्ज किया गया था। प्रारंभिक जाँच में 7 वृक्षों की लकड़ी गायब होने की जानकारी मिली थी, लेकिन विस्तृत विवेचना में मामला कहीं बड़ा निकला। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर जांच करते हुए लकड़ी को कोरबा से रायपुर अभनपुर तक ले जाने के संबंध में अहम सुराग जुटाए। संयुक्त कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी और एक क्रेन बरामद की गई। मामले में सुनील कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अब यह जाँच कर रही है कि बरामद लकड़ी का वास्तविक स्रोत क्या है, अवैध परिवहन में और कौन कौन शामिल था तथा क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय है। न्यूज़ है यार। क्या कुछ हुआ है क्या? लकड़ी तस्करी का जो मामला आया हुआ था उसमें सुनील कुमार गुप्ता तस्कर हैं और इनके द्वारा सीएसबी कोरबा की जो कॉलोनी है, यहाँ 204 पेड़ों को शासन की ओर से विदोहन के लिए अनुमति प्राप्त हुई थी और इसका विदोहन किया जा रहा था, परंतु किसी तरह से ये तस्करी व्यक्ति वन विभाग के संपर्क में आया और वन विभाग को धोखा देते हुए इन्होंने साल के जो राष्ट्रीय की तौर निर्दिष्ट वनोपज हैं इनकी चोरी की और चोरी करके इसको रायपुर अभनपुर में हुकुमचंद मानवचंद चंद के सॉ मिल में बेच भी दिया था, जिसे वन विभाग की टीम गई है। संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया है और समस्त वनोपज वापस प्राप्त कर लिया गया है। इसकी सभी अभिलेखों का रिकॉर्डिंग किया गया है, समस्त प्रकार से इसके दस्तावेज और सबूत तैयार किए गए हैं और इसमें कोर्ट की भी कार्रवाई चल रही है। अपराधी को पकड़ लिया गया है और जो आरा मिल है वो आरा मिल को सीलबंद भी कर दिया गया है संबंधित वन मंडल अधिकारी साहब के द्वारा और इसमें आगे कानूनी कार्रवाई करी जा रही है। लगभग 20 घन मीटर माल था जो 8 से 9 लाख रुपए का सामान है और इसे वापस कसनिया डिपो में लाया गया है। अग्रिम इसमें वैधानिक कार्रवाई निरंतर करी जा रही है। थाना सिविल लाइन अंतर्गत फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि सीएसबी कॉलोनी में जो सूखे पेड़ थे उसके काटने का ठेका किसी को दिया गया था। जिस व्यक्ति को ठेका दिया गया था उसने उस पेड़ों को काटकर स्वयं ले जाकर बेच दिया था उसमें कुछ पेड़ों को। इसमें मुकदमा दर्ज था। इसमें जो आरोपी है सुनील गुप्ता, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोरबा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 14 स्थित चिमनी भट्टा क्षेत्र में मंगलवार सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण निचली बस्ती में जलभराव की स्थिति बन गई है। लगातार हो रही बारिश से सड़कों और गलियों में पानी भर गया है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण कई घरों के आसपास पानी जमा हो गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हर बारिश में यह समस्या सामने आती है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया है। लोगों ने नगर निगम से जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने और जल्द राहत पहुंचाने की मांग की है।
कोरबा के मानिकपुर क्षेत्र में एक नंदी बैल के गहरे कुएं में गिर जाने से हड़कंप मच गया। कुएं में फंसा बैल बाहर निकलने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यूअर सोसाइटी की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। RCRS के सदस्यों ने स्थायी गौ सेवकों के सहयोग से पूरी सावधानी के साथ बचाव अभियान चलाया। रस्सियों और आवश्यक रेस्क्यू तकनीकों की मदद से काफ़ी मशक्कत के बाद नंदी बैल को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे और टीम का उत्साहवर्धन करते रहे। जैसे ही नंदी बैल सुरक्षित बाहर निकला, लोगों ने राहत की सांस ली और RCRS टीम व गौ सेवकों की सराहना की। राहत की बात यह रही कि बैल को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। आधा सपोर्ट कर ही गोड़ के क्या करबो तू? अरे का लकड़ी ला के कथि करबे? ये बांधे में नजू में बता तो फिसल जाते हो और तो पीछे दबे हुए हां लेकिन में बांध के कर गोड़ या पानी बुलका के रख ले कर दिन तो तिराज हां 4 बजे कोशिश करब तो बाल 7-8 घंटा ऊपर हो हमन कचरा फेंक आ रहे हैं ना देखें त गरवा गिरी 4 बजे रथिया ले त गौ सारे भैया मन ला फोन करें त इने देता है निकाली ने करीबन हर 4 बजे से रात के सुबह के। कटघोरा थाना क्षेत्र के अमखोखरा गांव में सांप के डसने से 6 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई है। मृतका की पहचान सानवी कवर निवासी अमखोखरा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बच्ची अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान जहरीले सांप ने उसके कान और हाथ की उंगली पर काट लिया। घटना के बाद परिजन तत्काल बच्ची को कटघोरा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। 1:30 बजे लगभग बच्चे रोए और बताया काटा सांप करके। देखा तो सांप था। सांप भी सोता है? हाँ, बेड में नहीं, बेड में नहीं सोए थे, उसकी मम्मी और छोटे बच्चे सोए थे। तुरंत अस्पताल लेके गए कटघोरा। डॉक्टर लोग कुछ दवाई लगाए थे, फिर यहाँ रेफर कर दिया कोरबा। काम फोटो तो खींचा हूँ। क्या नाम था बच्चे? सानू का 6 साल। खबरों का सिलसिला यूं चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ,
प्लॉट नंबर 52 ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे कोसाबारी कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।